आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 11 को करने जा रहे हैं, जो कि पीआरटी वाले के लिए है, यानी क्लास 1-2 के लिए जितने सारे स्टूडेंट फेज़ 3 का एग्ज़ाम देने जाएंगे उन सभी के लिए ये जो है प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, इससे पहले जो हम लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया है या प्रैक्टिस सेट 10 सेट्स, अगर आपने किसी भी स्टूडेंट ने अगर नहीं किया है तो पहले जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि समय जो है आपका काफ़ी कम है और आयोग की तरफ से अभी डेट एक्सटेंड करने की बात जो है नहीं कही गई है। इसका मतलब जो आपका डेट है आपका 7 मार्च से कहा गया है, तो उसी टेंटेटिव डेट्स को जो है मानकर आप तैयारी कीजिए। जो भी कम समय बचा है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। इसमें से जिस किसी भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से है जो आप पीडीएफ पा सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स, जितने सारे भी मैं पोस्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके एग्ज़ाम से ही रिलेट है। चलिए, आज का पहला सवाल है आपका, इको मार्क उस पदार्थ को दिया जाता है जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पर्यावरण अनुकूलन। जो पर्यावरण के अनुकूल है ऐसे पदार्थों को इको मार्क जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाण चिन्ह के रूप में दिया जाता है। याद रखिएगा, इसे जो है BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित माना जाता है। तो याद रखना है, इको मार्क योजना पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के दायरे में आती है। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, एपीफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो डैश के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो ये पदार्थ होते हैं यांत्रिक समर्थन पर जो है पौधे जो है निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो एपीफाइट्स होते हैं वे पौधे हैं जो यांत्रिक सहायता के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, ताजमहल के खतरे में होने का कारण क्या है, आपको यह बताना है। तो आप देख रहे हैं यमुना में जल का प्रदूषण, संगमरमर की ईंटों की चोरी, इसके आयु कारक के कारण संगमरमर का क्षय, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा संगमरमर के आगरा के जो ताजमहल का जो ये हो रहा है अभी फ़िलहाल ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है, ये सभी कारक जो है योगदान दे रहे हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किसी तत्व के एक परिवार के सदस्य जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जल की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है? तो जिसके द्वारा हम अस्थायी कठोरता को जो है नहीं हटा सकते हैं, यह है उबालकर। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जबकि अगर पानी में अस्थायी कठोरता को हटाना है तो इसमें हम कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट्स की उपस्थिति जो है के कारण हम इसको जो है अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है इन सभी के द्वारा। वहीं अगर आप बात करें उबालने की, तो इससे जो है अस्थायी कठोरता को हम नहीं हटा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, आपको ऑप्शंस में चुनकर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, जो हो जाएगा सबसे सक्रिय या क्रियाशील जो होती है धातु होती है। पानी में डालने पर यह विस्फोट के साथ जलने लगता है। तो पोटेशियम हो जाएगा सबसे सक्रिय या क्रियाशील धातु। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत लचीला है? तो यह हो जाएगा नाइक्रोम। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाइक्रोम का जो गलनांक है काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि यह बहुत लचीला होता है और नाइक्रोम का प्रतिरोधकता बहुत कम होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, यूरिया किसकी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह तैयार किया जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूरिया जो है तरल अमोनिया और तरल कार्बन डाइऑक्साइड से व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। यह रिजर्व कहाँ स्थित है, आपको यह बताना है।
याद रखिएगा फ्रेंड्स, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है जो भारत में हिमालय के तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा का जो है निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यह जो आपका टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि, यह आपका कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, दूध के पौष्टिरीकरण के लिए तापमान का चयन इस प्रकार किया जाता है। तो कैसे करते हैं हम, तो यह हो जाएगा सूक्ष्म जीवों और अन्य हानिकारक जीवाणुओं को मारने से। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपका पहला कथन है, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। और कारण दिया गया है, परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो जो परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, आपको बताना है इसका कथन और कारण में कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर ए की सही व्याख्या जो है नहीं करता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आपको यह बताना है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा धान की खेती रोहतास ज़िले में होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, धान एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई बरसात या मानसून के समय में होती है। अगला सवाल है आपका, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, आपको यह बताना है। तो जो विटामिन सी का दूसरा नाम होता है इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, यक्ष्मा बीमारी होती है। तो क्या बीमारी होती है फ्रेंड्स, तो यह जो बीमारी होती है जीवाणुओं के द्वारा होती है। और यक्ष्मा या जिसे हम टीबी कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है। और यह इस बीमारी से जो है फेफड़ा काफ़ी प्रभावित होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। मानव प्रणाली में इंसुलिन चयापचय को नियंत्रित करता है। तो यह नियंत्रित करता है आपके कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या कार्य करता है। तो जो प्रतिजन या एंटीजन होते हैं, यह एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, इससे रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उत्पन्न होती है। और कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिपिंड उत्पन्न करने में सहायक होता है ये, और उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं पोस्ट के रूप में भी डालती हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन PYQ से ही रहते हैं, मैं बता रही हूँ बार बार, BPSC के जितने सारे PYQ हैं मैं वहीं से पोस्ट में डालने की कोशिश करती हूँ कि जिससे आपका रिविज़न होता रहे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है, आपको यह बताना है। तो 24-25 में जो कुल पूंजीगत व्यय है यह रखा गया है आपका 11,11,111 करोड़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व में तपेदिक यानी टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं। ऑप्शंस दिया गया है, चीन, नाइजीरिया, भारत, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। भारत में जो है सबसे ज़्यादा अधिक जो मामले हैं टीबी के आते हैं। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। उलू उलू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है। तो यह प्रथा है आपके बंगाल की। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौर कुकर में खाना कैसे पकता है। तो खाना हम पकाते हैं सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन 1 हो जाएगा, सौर कुकर में जो है दर्पण लगा होता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश परावर्तित होकर कुकर के किसी एक बिंदु पर पड़ती है जिससे कुकर गर्म हो जाता है और उसमें रखे जो भोजन होते हैं वे
पक जाते हैं। तो ऐसे जो है सौर कुकर में हम खाना बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसने तेंजिंग नोरगे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया है? तो यह फहराया गया है आपका सर एडमंड के द्वारा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल रिपीट होता है, तो याद रखिएगा गिरिव्रज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था। और प्राचीन मगध की राजधानी की बात करें तो गिरिव्रज थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने बनाया था। तो दोनों ही फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम, ब्लैक पैगोडा क्या है आपको यह बताना है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है जो भारत में उड़ीसा में अवस्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। याद रखिएगा पुस्तकालय को कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है धर्मगंज, यहाँ पे नामक एक पुस्तकालय हुआ करता था। बात कर ले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है आपका, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है त्याग कर दिया था। तो यह जो आपका उपाधि थी यह हो जाएगा आपका कैसरे हिंद। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ये हल्के होते हैं, दूसरा ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, तीसरा है ये लैंगिक जनन अंग होते हैं। तो आपको बताना है कूट की सहायता से आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, तमिलनाडु में सर्वाधिक कपास मिलें पाई जाती हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक कपास मिलें पाई जाती हैं, किस स्थान पर आपको यह बताना है। तो कोयम्बटूर हो जाएगा फ्रेंड्स। कपास का उत्पादन और कपड़ा उद्योगों के कारण कोयम्बटूर को अक्सर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सदैव कोण पर झुका होता है? तो कितने पर झुका होता है? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो अंडाकार कक्ष से 23.5 डिग्री पर जो है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सदैव कोण पर झुका होता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91 एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड, एकता कपूर को। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है कौन से है? तो यह जादूगोड़ा हो जाएगा। यूरेनियम एक रासायनिक तत्व होता है जो झारखंड के जादूगोड़ा जो है जगह जो है यह प्रसिद्ध है झारखंड का यूरेनियम के खनन के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो उत्तरी बिहार है जैसे कि दरभंगा, सीतामढ़ी, किशनगंज, कटिहार, सीतामढ़ी, तो ये सभी जो ज़िले आते हैं आपके यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तरी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के तारापुर में की गई थी। तो ऑप्शंस में नहीं है आपका, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है आपको यह बताना है। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 कर दी गई है, याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और सन 1989 में। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण जो होता है फ्रेंड्स यह पानी की अधिकता होती है, नदी में गाद का जमा होना होता है, वर्षा में की
अधिकता भी होती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही जो ऑप्शंस हैं सही हैं। चलिए आगे देखेंगे हम, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है यह मोबाइल फ़ोन है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे बड़ा पठार है। तो सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं SM सैफुद्दीन। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, कालडेरा किसके साथ संबंध एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1 ज्वालामुखी। नेक्स्ट तो इसका जान लेते हैं इसके बारे में। जो कालडेरा है एक बड़ा अवसाद है जो ज्वालामुखी के फटने और जो है डहने पर बनता है। याद रखिएगा, एक कालडेरा एक ज्वालामुखी विशेषता है जो ज्वालामुखी अपने आप में डहने से बनती है, और जिससे यह जो ज्वालामुखी गड्ढा है एक बड़ा रूप में आता है और विशेष रूप से बन जाता है फ्रेंड्स ये कालडेरा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर्स क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर्स का जो उपयोग है सबसे अधिक हम दूर संचार के क्षेत्र में करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है कांच की एक पतली किस्म है, और ऑप्टिकल फाइबर के मुख्य उपयोग में प्रकाश के रूप में हम सूचना का संचरण भी शामिल करते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है। तो सभी को पता होगा जो WBC होता है इसका जीवन काल माना गया है 120 दिन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, अंगोरा ऊन किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाता है खरगोश से। जो अंगोरा का ऊन होता है यह अंगोरा खरगोशों द्वारा निर्मित एक विशेष पशु फाइबर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कथन है, उनकी दीवारें पत्थरों से बनाई जाती हैं। दूसरा है, उनका फर्श लकड़ी से बनाया जाता है। तीसरा है, उनकी छत पत्थरों से बनाई जाती है। और चौथा, उनमें केवल भूतल होता है। आपको कथन से या कूट से बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1। ए और बी जो कथन है केवल यही सही है। लेह में जो घर होता है यह लकड़ी का होता है और मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते हैं, और जो घरों की छत होती है और फर्श लकड़ी के ही बने होते हैं, ना कि पत्थर के। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है। खारापन अगर बात करें हम तो यह सबसे अधिक मृत सागर में पाया जाता है, जो कि 33.7% इसमें लवणता पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है आपका, समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यह थे आपके मैगलन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल था आपका, रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज किस बीमारी से संबंधित थी। तो ये जो खोज किए थे मलेरिया के लिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस बीमारी से उन्होंने जो है इससे लड़ने के तरीके पर जो है सफल शोध की नींव भी रखी थी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी के कारणों में से है कौन सा हो जाएगा। पहला है, आर्थिक विकास के लिए एक भारी उद्योग मॉडल का विकल्प। देश में तकनीकी विकास के निम्न स्तर। तीसरा है, कृषि सुधार के आधे अधूरे कार्यान्वयन के साथ जनसंख्या का भारी दबाव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रचंड बेरोजगारी का एक प्रकार होता है जिसमें ऐसे लोग दिखते हैं जो कार्यरत होते हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। सवाल, सिएरा लियोन की राजधानी क्या है, आपको यह बताना है। तो इसकी राजधानी है आपका फ्री टाउन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह पश्चिम अमेरिका का जो है एक प्रमुख देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है किस में उल्लेख किया गया है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत यह राज्य सूची में जो है व्यवस्था की गई है।
तो इसका आंसर राज्य सूची हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, यह किसका कथन है कि देशभक्ति हमारा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे के दाम में ग्लास नहीं खरीदूंगा और जब तक जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देख लेते हैं, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है, आपको यह बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो सतत पोषणीय विकास का संदर्भ होता है वैश्विक सीमाओं को पारिस्थितिकीय प्रभाव के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है? तो यह हो जाएगा आपका पंडित विष्णु मोहन भट्ट। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें मौजूद जो आपका सबसे जो अम्ल मौजूद होते हैं इसमें, यह हो जाएंगे आपके नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक की प्रत्येक सामग्री के लिए क्यूरी तापमान या वह तापमान होता है जिस पर गर्मी सामग्री के ध्रुवीकरण को जो है नष्ट कर देती है, जिससे यह अपने चुंबकीय गुणों को खो देती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 4 हो जाएगा। जैसे कि चुंबक, अस्थायी चुंबक अपना चुंबक तब खो सकते हैं जैसे कि हथौड़े से ठोक कर हो जाता है, या फिर उसको जो है गिरा दिया जाता है, या ठीक से संग्रहित नहीं किया जाता है। तो हैमरिंग, ऊंचाई से गिरना, ये सभी होने के कारण उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जिस भाग को हम खाते हैं उसे तना कहते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आलू एक कंद है जो संशोधित तने का रूप होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का कार्य किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगली सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत का राजधानी था? तो 1911 तक जो ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रही थी, यह था आपका ऑप्शन 1 कलकत्ता। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए तत्काल ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम बताइए। अस्थायी सदस्यों को अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये कौन कौन से देश होते हैं? तो याद रखिएगा, P5 के नाम से जाना जाता है, जिसमें USA, रूस, UK, फ्रांस तथा चीन शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर USA, रूस, UK और फ्रांस, चीन हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। सवाल है, केरल के कुछ भागों में छोटी नदियां या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग होता है। यह वल्लम किस प्रकार की वस्तु है? तो जो ये वल्लम होते हैं, यह लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, जिसे वल्लम कहा जाता है केरल में। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है। तो जो शरीर में नहीं पचता है, यह हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट। सॉरी फ्रेंड्स, सेल्यूलोज। सॉरी, भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है, इसे हम सेल्यूलोज कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए हम जिस खनिज का उपयोग करते हैं, यह यूरेनियम होता है फ्रेंड्स। यूरेनियम 235 और जिसका जो होता है 92, इसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ही बिंदु से एक कागज़ के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे अगर क्या होगा इनमें से? वे निर्वात में हो, यानी निर्वात मतलब हवा जहाँ पर ना हो, तब दोनों का भार जो है सेम हो जाएगा और दोनों एक साथ पर पहुँचेंगे। वहीं वायु की उपस्थिति में भार के अकॉर्डिंग जो है दोनों अलग अलग समय में गिरेंगे। आगे देख लेते हैं, ठेला गाड़ी को चलाना आसान है खींचकर।
ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठेला गाड़ी को खींच कर ले जाना आसान होता है क्योंकि ऊर्ध्वाधर अवयव की ऊपर की ओर कार्य करता है और घर्षण बल कम हो जाता है। अगला सवाल है, लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है, क्या कारण है? तो कारण ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए लंबी कूद के लिए एक एथलीट को जो है पीछे से दौड़कर आना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव का जो है बदलाव लाता है? तो यह गुण है आपका परिक्रमण और तिरछा अक्ष। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, जिसके कारण जो है यह जब परिक्रमण करती है या ये अक्ष होने के कारण जो होता है मौसम में बदलाव होता है। अगला सवाल है, जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि, तो क्या हो जाएगा, कार्य सरल मशीन द्वारा होता है इसलिए यह जो है आसान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है? तो यह प्लैटिपस हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। जो प्लैटिपस है यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। अगला सवाल, नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है। जंगल की भूमि के क्षयमान पदार्थ ज़्यादातर नम व ठंडे होते हैं। जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता और जंगल काफ़ी अंधकारमय होते हैं। तो आपको ऑप्शंस में बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ए, बी और सी जो है कथन सही है। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के लिए संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है? तो कौन नहीं कर सकता है? निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक हल्की एवं भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हल्की वस्तु की। नेक्स्ट देख लेते हैं, जंगल को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्युक्त करते हैं इसलिए। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं, किस में होते हैं? तो वार्ड में विभाजित होते हैं। अगला सवाल, वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं को दोनों को खाते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे जो है जीव को हम क्या कहते हैं? तो सर्वाहारी कहते हैं। अगला सवाल है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका न्यूटन के गति का पहला नियम। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है तो कौन सा बल होता है? हमेशा आकर्षण जो होता है बल होता है, आकर्षक बल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या गवर्नर जनरल के लिए कहा गया पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि था? तो यह कहा गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? तो यह नेपाल से मिलती हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो यह संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन से वन उत्पाद हैं? वन उत्पाद कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपका गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो यह समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? तो द्रव्यमान संख्या प्लस माइनस परमाणु संख्या को अगर हम कर दें यानी 32 माइनस 16 इजिकल टू 16 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 16। सवाल है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। तो शर्करा जब ईस्ट के द्वारा बदलती है अल्कोहल में तो इसे हम किण्वन कहते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दिया गया है आपका, निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया है? आपको यह बताना है। जब 1939 में यह रेशा सामने आया उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजे भी की भारी मांग की गई, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे का उत्पादन अधिकांश भाग पैराशूट बनाने के काम में लिया जाने लगा। तो यह कौन सा रेशा के बारे में बात किया गया है? आपको यह बताना है। तो यह नायलॉन के बारे में कहा गया है।
ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है, तो यह हो जाएगा बायोगैस, ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एलन एक्टोवियन ह्यूम एओ ह्यूम के द्वारा सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। चलिए देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही, तो यह थे आपके नाना साहेब, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण से का कारण होता है, तो जो रोग जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है यह हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुष्ठ रोग जिन्हें हैंसन रोग के रूप से में भी हम जानते हैं, बैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमैटोसिस के कारण होने वाला जो है ये पुराना संक्रमण है, तो याद रखिएगा। तो ये रहे आपके 150 क्वेश्चन इस सेट के। तो सेट कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।